बहुत चैलेंज मिलता है गांव में कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे को टीका लग रहा है, आशा जी जा रही हैं बुलाने के लिए, जाओ जी हम ले लेंगे, कुछ अभी और दूसरे काम में है। कुल 12 बीमारी से बचाव के लिए बच्चे को टीका दी जाती है, वो भी आपके अस्पताल से लेकर के हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी तक हर महीने में एक दिन टीकाकरण कराई जाती है और सभी घर तक आशा के द्वारा बच्चे को बुलाया जाता है। गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी टीटी का वैक्सीन दी जाती है, जो कि टेटनस से बचाव के लिए टीका दी जाती है। आज भी ऐसी भी महिलाएं मिलती हैं जो कि टीका नहीं ले पाती हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको टीका लेने की क्या अहमियत है। बहुत अच्छा आपका सवाल आपने किया, इसका भी समाधान है। अभी जिन बच्चे को या फिर गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है, उन्हें अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना है और मोबाइल नंबर लेके जाना है। जब भी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। फिर जब उनका 28 दिन पूरा हो जाएगा, उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं WHO के फील्ड मॉनिटर आमस प्रखंड के अमजद जावेद साहब। जावेद साहब स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य की जानकारी को लेकर, टीकाकरण को लेकर प्रयासरत हैं। और आप जैसा जानते हैं कि जो बीमारी है, बीमारी से बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है, जो टीकाकरण का काम चलता है या वैक्सीन लगाए जाते हैं, उसके फ़ायदे आपको भी मालूम हैं। और आप जानते हैं कि जब बीमारी हो जाती है तब आपको दवाएं ली जाती हैं, लेकिन आपको बीमारी होने से पहले आप टीकाकरण, यानी छोटे बच्चों का जो टीकाकरण होता है अलग अलग बीमारियों का, उसको अगर समय से दिला दिया जाए, टीकाकरण कराया जाए, तो शायद बच्चों में कोई बड़ी बीमारी बाद में ना हो। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे अमजद जावेद साहब से। किस तरह का काम है आप लोगों का, क्या करते हैं आप, कैसे जागरूकता पैदा करते हैं लोगों में? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप इस प्लेटफॉर्म तक हमें ला के रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम तकरीबन 11-12 सालों से आपके गया में हम काम कर रहे हैं और आपके आमस में तकरीबन 3-3.5 साल से हम हैं। बहुत चैलेंज मिलता है गांव में कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे को टीका लग रहा है, आशा जी जा रही हैं बुलाने के लिए, जाओ जी हम ले लेंगे, कुछ अभी और दूसरे काम में है। ऐसे ही वक्त निकलते चला जाता है। बच्चे को जो 12 जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है, वो उसकी अहमियत नहीं जानते हुए उसको वैक्सीन नहीं दिला पा रहे हैं, जिससे के बहुत सारी बीमारियाँ। कौन कौन बीमारी है सर इस तरह की? जो टीबी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है, जो कि बच्चा पैदा होते ही तो उनको BCG का संस्थागत प्रसव होता है अस्पताल में, उसको BCG का टीका दी जाती है। उसके बाद है आपका दिमागी बुखार से बचाव के लिए, खसरा बीमारी से बचाव के लिए, निमोनिया से बचाव के लिए, डायरिया से बचाव के लिए, कुल 12 बीमारी से बचाव के लिए बच्चे को टीका दी जाती है, वो भी आपके अस्पताल से लेकर के हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी तक हर महीने में एक दिन टीकाकरण कराई जाती है और सभी घर तक आशा के द्वारा बच्चे को बुलाया जाता है। और सबसे ख़ास बात है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी टीटी का वैक्सीन दी जाती है, जो कि टेटनस से बचाव के लिए टीका दी जाती है। आज भी ऐसी भी महिलाएं मिलती हैं जो कि टीका नहीं ले पाती हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको टीका लेने की क्या अहमियत है। वहाँ सर इस तरह की बातों को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक सरकारी प्रचार तंत्र है, स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ प्रचार है। आपको क्यों नहीं लोग समझते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है, ये लोगों के लिए है, उनकी ज़िंदगी की बात है, वो अपने जीवन से या बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनको इसकी अहमियत क्यों नहीं दिखती है? आपको कैसा लगता है इस मामले में, क्या लगता है? इसमें तो पहले हम कहें कि हम तो सिर्फ पहली बार किसी घर पे पहुंचते हैं कि हाँ ज़रा बच्चे का अपना टीकाकरण कार्ड दिखा दीजिए, तो घर पे 2-4-5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ता है, तब आएंगी। वो कार्ड तो मिल नहीं रहा है जी, कार्ड तो हमने तो कोई सुई लिया ही नहीं है जी, हम तो प्राइवेट में दिलवा लेंगे जी। और लोकल स्तर पे भी कोई, जैसे कि हमारे कोई जनप्रतिनिधि अगर कहीं कुछ बैठक हो रही है, वहाँ पे टीकाकरण की ही बात होनी चाहिए। सब लोग लाभकारी योजनाओं की बात चलती है, सरकार की टेबल पे बात हो जाती है और इस टीकाकरण के मुद्दे पे कहीं कुछ बात नहीं हो पाती है, ना कोई गोष्ठी हो पाती है, ना कि गांव में कोई बैठक हो पाती है। हाँ भाई, इनके बच्चे टीका नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए क्या अभियान चलाया जाए, कैसे वहाँ तक उनको पहुँच के उनको समझाया जाए कि वो आके अपने बच्चे को टीका दिला पाएँ। जो गुणवत्तापूर्ण जो काम हो रही है, जो सरकार जो घर तक उनका टीका पहुंचा रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर तक दिला लें। सर वैसे
जी जी। वैसे भी कुछ कुछ लाभार्थी मिलते हैं जो शौकीन हैं, जो अपने गांव कस्बे से चल के शहर में आते हैं क्या भाई मैं तो पेनलेस टीका दिलवाऊंगा, पैसा ही लगेगा लेकिन मैं दिलाऊंगा। जबकि हम वहाँ पे गांव में 1 रुपये नहीं खर्च हो रहा है, उनको घर तक जा रहा है, महीने में 1 दिन आपका टीकाकरण हो रहा है, जाके टीका लेना है। आपको वैक्सीन के साथ दवा भी दी जाती है कि बुखार अगर लग जाए तो ये दवा दे दीजिएगा। कई बार सर लोग भूल जाते हैं, एक बार टीका दिलाए फिर उनके दिमाग से बात निकल गई, बच्चे को 1 महीने के बाद 3 महीने पे दिलाना था, 3 महीने के बाद 1 साल पे, 1 साल के बाद 3 साल पे, 3 साल के बाद 5 साल पे। मैं जितना जानता हूँ तो ऐसी स्थिति अक्सर रहती है टीकाकरण में। अगर लोग भूल जाएं और भूल जाते भी हैं तो वैसे लोगों का क्या क्या उपाय निकलता है फिर? बहुत अच्छा आपका सवाल आपने किया, इसका भी समाधान है। अभी जिन बच्चे को या फिर गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है उन्हें अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना है और मोबाइल नंबर लेके जाना है। जब भी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। फिर जब उनका 28 दिन पूरा हो जाएगा उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि दीदी आपका समय हो गया है, आप अपने बच्चे को जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीका दिलवा लीजिए। मैसेज देख के भी बहुत सारे लोग अवेयर हो जाते हैं, आशा दीदी को फ़ोन कर लेते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को कब टीका लगना है, लेके चले जाते हैं। तो उससे वो गैप ख़त्म हो जाता है कि अब हमको हर बार कोई आएगा बुलाने तभी हम जाएंगे। लोगों को लगता है सर कि बस टीकाकरण एक प्रक्रिया है सरकार की, कुछ फ़ायदा वायदा इसका नहीं होता होगा, या फिर लोगों को विश्वास नहीं होता है सिस्टम पर कि शायद बहुत अच्छा टीका, असली टीका नहीं मिल रहा है, ऐसा भरोसा नहीं होता है। उनको क्या भरोसा दिलाएंगे आप? उसके लिए तो सारा कुछ खुला हुआ है। अगर आपको शक लगता है कि हमें दवा पे विश्वास नहीं है, वैक्सीन पे विश्वास नहीं है, आप अस्पताल में जाके खुद देख सकते हैं। जहाँ पे वैक्सीन रखी जाती है वो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग की जाती है, वहाँ पे सारा कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है, उसमें मशीन भी लगा हुआ है, वहाँ पे सारा उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे मशीन भी लगी हुई है। उससे अगर वो पावर कट भी होता है तो आप वहाँ से जिला से लेकर के स्टेट तक सबको मैसेज चला जाता है कि यहाँ पे पावर कट हो गया। वहाँ बहुत ही मेंटेन के साथ वैक्सीन को रखी जाती है, वहाँ सारा गुणवत्ता को मेंटेन किया जाता है। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, टाइम मुकर्रर है कि हाँ ये वैक्सीन खुलेगी तो 4 घंटे ही यूज़ करना है, चाहे वो किसी का बच्चा रहे। अगर वक्त 4 घंटा पूरा हो गया उस वैक्सीन को डिस्कार्ड करके वहाँ से अलग कर दिया जाता है, उसको किसी को दूसरे को नहीं दिया जाए। WHO को फील्ड मॉनिटर के तौर पर अमजद जावेद साहब, आप क्या महसूस करते हैं जो गाँव में देखते हैं हालात, आप क्या महसूस करते हैं, क्या हालात है? टीकाकरण पे यही कहेंगे कि इसमें अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। बाकी सब काम के लिए आदमी को जागरूकता है कि हाँ आज चलो आज हमारा राशन का अनाज मिलने और दौड़ के चला जाता है दिलाने के लिए। वैक्सीन के मामले में वही आशा जी जाती हैं बुलाने के लिए तो लोग नहीं जा पाती हैं। अरे पूछिए तो आमस का कौन गाँव क्या हालात है, आमस के क्या हालात है, कुछ गाँव के बारे में कुछ बताइए। आमस में सबसे चैलेंजिंग जगह है हमारा हेमजापुर गाँव हो गया, महुआवा गांव हो गया, महुआवा में सटा हुआ वारिशनगर गांव हो गया, जहाँ पे टीका नहीं लेने के कारण अभी हाल के दिनों में 2-3 घर में ऐसे बच्चे मिले जिन्हें बुखार के साथ दाना का शिकायत हुआ। उसके जब सैंपल जांच हुआ सरकार उसको सैंपल जांच करा के एम्स को भेजी, एम्स में ही वो जांच हो पाता है, वो जांच से निकल के आया कि वो बच्चा खसरा पॉजिटिव है। अब वहाँ के आसपास के बच्चे को और घर घर जाके हमने पिछले सप्ताह जाके हमने जांच किया, वहाँ 3-4 बच्चे और मिले जो कि 3-4-5 महीना पहले पुराना हिस्ट्री था उनका कि हाँ उनको बुखार भी हुआ था, दाना भी हुआ था। और फिर आज भी हम उस गांव में गए थे, फिर अगले सोमवार को भी फिर जाने का हमारी तैयारी है। उस आमस के सभी घर घर तक हम जाएंगे और जितने बच्चे चिन्हित होंगे उन सभी बच्चों को वैक्सीन दिलाने का हम प्रयास करेंगे। फिर आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे आप उनको जागरूकता के लिए? हमारा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहेगा कि अगर कोई आपके दरवाजे पे खड़ा हो रहा है तो कुछ तो कारण है जो आपके घर तक वो आदमी आके कह रहा है कि भैया टीका तो दिला लो। आपने अपना ज़िंदगी तो जी लिया जैसे जीना था, उस बच्चे का क्या दोष है जो आप उसको टीका दिलाने से आप उसको दूर कर रहे हैं। उसको भी तो ज़िंदगी खुल के जीने दीजिए। आपने जब जीमा उठाया है कि आप अपने बच्चे का भरण पोषण करेंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करेंगे, तो उसका सबसे अहम पार्ट तो ये टीकाकरण है कि 12 जानलेवा बीमारी से उस बच्चे को टीका लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद करने के लिए। तो ये थे WHO के आमस प्रखंड के मॉनिटर अमजद जावेद साहब, जो कि टीकाकरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे और लोगों के बारे में बता रहे थे कि तमाम चीज़ों के लिए उनके पास समय तो है, लेकिन वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, टीकाकरण को लेकर उनमें ज़्यादा उस तरह की रुचि नहीं है। एक बात और है इस मामले में जो मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो क्षेत्र के प्रमुख हों, मुखिया हों, वार्ड सदस्य हों, ऐसे लोग जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी इस मामले में काम करना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए ताकि टीकाकरण के महत्व को लोग समझ सकें और बच्चों में जो इस तरह की जो 12 तरह की बीमारियां हैं, ख़तरनाक बीमारियां हैं, उनको लेकर वो वैक्सीन अपने बच्चों को दिलाएं। तो वीवर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।